स्वयं सुरक्षित रखें और परिवार को सुरक्षित रखें। मास्क का प्रयोग करें, आँखों को साबुन से आज से साफ करते रहें और भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं। अब ऑनलाइन के द्वारा आपको मैं कक्षा 10 की गणित के बारे में आपको बता रहा हूँ। कक्षा 10 में सबसे पहले आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जो परमेय तथा अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं, अर्थात परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कौन सी है? जैसे 2, 3, 5, √2, √3, -7/2। ये आपकी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। ये परमेय संख्याएं और ये आपकी अपरमेय। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इसमें बात आती है आपकी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या कहलाती है। तो परमेय संख्या के बारे के लिए परमेय संख्या परमेय संख्याओं का तात्पर्य है कि वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में अर्थात P/Q, आप लोगों ने पढ़ा होगा अंश बटे हर, P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात हम उसे दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह संख्याएं यानी वह संख्याएं जो वे संख्याएं जिन्हें जो है शांत तथा अशांत, जिसका शांत प्रसार और अशांत आवर्ती होता है, उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। यानी वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत आवर्ती होता है, परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्याएं कहलाती है। अथवा इसको हम दूसरे प्रकार से भी समझा सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में भिन्न P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, इन्हें भी
भी हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन एक शर्त ध्यान रहे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2, 5, 3/2 आदि, ये आपकी परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से अब आपकी आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब अपरिमेय संख्या के लिए क्या है कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रचार अशांत अनावर्ती होता है उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जाती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रचार अशांत अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में आपका ये आएगा, जैसे मान लीजिए √2, √5, √3/2 आदि आपकी इस प्रकार ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इन्हें ये अशांत अनावर्ती है, यानी ये अशांत अनावर्ती है, ये कभी समाप्त नहीं होंगे, तो इसलिए हम इनको जो है अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और इसके साथ और भी जाता है पाई भी आपकी अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अब आपका आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या कहलाता है? तो पूर्णांक के लिए 0, प्राकृतिक संख्या और 0 और प्राकृतिक संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। 0, प्राकृतिक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में आपके सभी आ जाएंगे, जैसे
शून्य ले आएगा आपका 2 4 6 -2 और -4। तो शून्य भी हो गया आपका, प्राकृतिक संख्या धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी, यानी सभी शून्य और प्राकृतिक संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद आपका आता है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या के बारे में आप जानते हैं, जो 2 से विभाज्य हो वो सम संख्या कहलाती हैं, और विषम संख्या का जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या। तो ये संक्षिप्त इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। इसके बाद आपका आता है शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या कहलाता है? शांत दशमलव के बारे में जिन परमेय संख्याओं का हर 2 पे घात n गुणा 5 पे घात n के रूप में व्यक्त किया जाता है वे शांत दशमलव कहलाती है। यानी 2 पे घात तो आपका कुछ भी हो, 2 पे घात 2, 2 पे घात 3, 2 पे घात 5 या 5 और गुणा 5 है तो 5 पे घात 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इसके रूप में व्यक्त किया जाता है, वो सभी शांत दशमलव कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके है 2/4, 2/4 है, 4 का हमने भाग दिए तो 0.5। इस प्रकार से, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 2 पे घात 2, तो इस प्रकार से ये आपकी शांत दशमलव। अब आता आपका अशांत दशमलव। अशांत दशमलव तो इसका बिल्कुल उल्टा है कि जिन परमेय संख्याओं का हर 2 पे घात n गुणा 5 पे घात n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसी का बिल्कुल शांत का उल्टा, जिन परमेय संख्याओं का हर 2 पे घात n गुणा 5 पे घात n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। प्रसार कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3 है, अब 3 का भाग देंगे, 1 में भाग जाएगी बिंदी, 0.0 बढ़ा दे, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो ये अशांत कहलाएगी। इस प्रकार से जिन परमेय संख्याओं का हर 2 घात n गुणा 5 घात n के रूप में व्यक्त नहीं किया सकता, उन्हें हम अशांत दशमलव कहते हैं। अब इसके बाद आपका आता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक या इंग्लिश में शॉर्ट में कह देते हैं इसे LCM। लघुत्तम समापवर्तक क्या है? लघुत्तम समापवर्तक का तात्पर्य आपकी कि दी गई संख्याओं में छोटे से छोटा
सार्वनिष्ठ गुणनखंड, सार्वनिष्ठ गुणनखंड से विभाज्य हो जाती है, उसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। अर्थात वह छोटी सी छोटी संख्या जो सार्वनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित हो जाए, उस संख्या को हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो सार्वनिष्ठ गुणन से विभाजित हो जाती है, एलसीएम कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। छोटी से छोटी संख्या है, उसका जो सार्वनिष्ठ गुणनखंड होगा उससे विभाजित हो जाए, उसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो वैसे कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, एलसीएम लेने के लिए कोई विशेष अभियान। अब इसके बाद आता है आपका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक इसे HCF कहते हैं, HCF। दी गई संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या का सार्वनिष्ठ गुणनखंड सार्वनिष्ठ गुणन से विभाजित हो जाती है, उसे हम HCF महत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी अब इसमें उल्टा है इसका, इसमें क्या हुआ, छोटी छोटी, उसमें है बड़ी से बड़ी। दी गई संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सार्वनिष्ठ गुणन से विभाजित हो जाती है, उसे HCF कहते हैं। इस प्रकार से आपका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हो गया। अब आपका आता है पूर्णांकों, पूर्णांकों की भाजकता, पूर्णांकों की भाजकता तथा धनात्मक पूर्णांकों के महत्वपूर्ण गुण। पूर्णांकों की भाजकता, पूर्णांकों की भाजकता तथा धनात्मक पूर्णांकों के गुण। धनात्मक पूर्णांकों के गुण, इसके मुख्य दो गुण हैं, पूर्णांकों की भाजकता और धनात्मक पूर्णांकों के दो गुण हैं। नंबर एक में आपका आएगा यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड ये गणितज्ञ थे। इन्होंने जो है विभाजन की प्रक्रिया
इस प्रकार की एक प्रमेय भी दिया जिसके आधार पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। दूसरा अंक गणित को आधारभूत प्रमेय। अंक गणित को आधारभूत प्रमेय। तो यानी हम दो प्रकार से बता सकते हैं पूर्णांकों की भाजकता और धनात्मक पूर्णांकों गुण के। तो पहले आपका यूक्लिड विभाजन